हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक। वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। सबसे पहले तो भाई जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं कल जो IBPS PO प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है हमारा। ठीक है, जो मेरा जो एग्ज़ाम है वो है 10:30 बजे वाली शिफ्ट में, इॉन डिजिटल महाराजपुर कानपुर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे आप अटैम्प्ट करके अपने अटैम्प्ट्स किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करें कि अपने ओवरऑल जो अटैम्प्ट्स है वो बढ़ जाए। तो बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मेरे हिसाब से कभी भी जो सबसे पहले खुलेगा RC ही खुलेगा, मोस्टली RC खुलता है। बट हमें कभी भी RC मेरे अकॉर्डिंग तो पहले नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि RC में होता क्या कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और हमें उसके आंसर नहीं मिल रहा होता है, तो हम पे एक प्रेशर बिल्डअप होता जाता है कि आगे भी हमारे मतलब 15-16 क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन बाकी हैं जो जिस हिसाब से कर ले, है ना। तो जैसे जो RC में जो क्वेश्चन होते हैं इन्फर वाले कि विच ऑफ द ऑप्शन विल इज इन्फर फ्रॉम द पैसेज। सपोज 3 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हम ढूंढ रहे हैं 1-2 करके और वो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक प्रेशर माइंड में प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि यार ये करें कि ना करें, फिर तुम जाके उस क्वेश्चन को स्किप करोगे तो तुम्हारा टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से RC को हमेशा मार्क को रिव्यू कर लो, लास्ट में उठाओ। सबसे पहले करो क्लोज टेक्स्ट, फिलर, एरर डिटेक्शन, रीअरेंजमेंट। तो एग्जाम में रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल जो होता है बहुत ईजी आता है, वर्ड स्वैपिंग, बाकी चीज़ें कर लो। RC को बाद में उठाओ। ठीक है, चलो फिर उसके बाद बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी खुलेगा अरिथमेटिक खुलेगा या DI खुलेगा, मोस्टली DI खुलता है। तो DI को क्या करो, DI को मार्क फॉर रिव्यू कर लो। मेरे अकॉर्डिंग जो ये मैं स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा जो कि जिस तरह से मैं अटेम्प्ट करता हूँ, भले इजी है DI तो भी उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो। फिर सेकंड DI पे आगे स्किप करते जाओ। तो वो नंबर सीरीज अगर मिलता है, रॉन्ग नंबर हो तो उसको बाद में करो, मिसिंग वाला हो तो पहले कर लो। ठीक है, नंबर सीरीज कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर लो, क्वाड्रेटिक कर लो, जो मिल जाए लास्ट तक एक बार उससे आप जाओगे ढूंढते तो आपको सब कुछ पता भी चल जाएगा कि क्या क्या आया है। फिर आप लास्ट में जब पहुंच गए फिर देखो कि सबसे इजी DI कौन सा था, फिर उस इजी DI पे जाओ। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट वाले DI पे जाओ। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आपने मार्क फॉर रिव्यू तो कर ही लिया होगा। जो जैसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एज का, टाइम ऑन वर्क का, इस परसेंटेज का, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो ईजी आते हैं हमेशा। ठीक है, तो वो ईजी आते हैं हमेशा, तो वो मार्क फॉर रिव्यू कर लो हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से क्वांट को अटेम्प्ट करना है। तो फिर चलते रीजनिंग में चलते हैं। तो रीजनिंग में क्या होगा, सबसे पहले कभी भी पजल को अटेम्प्ट मत करो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पजल कितना भी अच्छा हो, पजल को आपकी पजल कितनी भी अच्छी हो, पजल पहले अटेम्प्ट किया अगर बाई चांस फंस गए, क्योंकि आपके पास एक ही अटेम्प्ट है, फंस गए तो फिर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। पूरे एग्ज़ाम का खेल यही है कि दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल भी बिल्ड नहीं होने देना है। ज़रा सा भी प्रेशर होगा तो पेपर अटेम्प्ट 2-4 नंबर कम ही हो जाता है। ठीक है, तो पहले रीजनिंग में इनइक्वालिटी करो, सिलो, बाकी जो भी चीज़ें दिख रही जो आपको सरल लगती है, ब्लड रिलेशन करो, सब कुछ कर लो। पजल हमेशा लास्ट में उठाओ। पजल में क्या होगा कि अगर आप फंस गए तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और अटेम्प्ट भी आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, भले इजी पजल हो, मार्क को रिव्यू कर दो, आगे चले जाओ, फिर उस पजल पे डायरेक्ट आ जाओ। उसके बाद सेकंड लास्ट पजल पे जाओ जो उससे थोड़ा हार्ड हो। सिंगल वेरिएबल पजल को हमेशा सबसे पहले करो, उसके बाद डबल वेरिएबल पे जाओ। ठीक है, तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई। बाकी कल जो मेरी शिफ्ट है वो 10:30 बजे वाली है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका कौन सी शिफ्ट है, एंड कल जो अटेम्प्ट्स करके आएंगे वीडियो पे एग्ज़ाम में, वो भी इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे मैं जो अटेम्प्ट करके आऊँगा वो उसका रिव्यू डालूंगा, आप लोग भी बताइएगा मुझे। ठीक है, तो चलो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल फिर। ओके, ऑल द बेस्ट।